हाँ सुरेश, क्या हाल है? रैयत, जिंदगी में भाई कुछ भी करियो लेकिन ये शादी मत करियो। जिंदगी भैंचोद एकदम खराब हो अभी जाती रुके, है। कॉल और आ रहा है। हाँ रिया, क्या हुआ? सारे लड़के एक जैसे होते हैं, हमारी फीलिंग की कद्र भी नहीं है। भाई तुम दोनों मुझे लग रहा है फिर लड़ गए। रुको रुको, इस वीडियो को देखो। क्या ये कहानी सारे कपल्स की नहीं है? एक बुक है जो कि इस फील्ड में गेम चेंजर है। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ आपकी बंद हो सकती है अगर आप इसके बारे में जान लेंगे। इस बुक का नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मैं वैसे तो सेल्फ हेल्प बुक्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, पर 2020 में मेरे दो दोस्तों की इसी तरीके से लड़ाइयों को सुलझाते सुलझाते मुझे ये बुक मिली, और मेरी क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट फीमेल साइकोलॉजी लेड मी रीड दिस बुक इन वेरी डिटेल्ड। और तो और मैंने इस बुक में जो वुमेन के पर्सपेक्टिव हैं वो पर्सनली अपने फीमेल फ्रेंड से बात करके वेरीफाई भी किए हैं, तो यू कैन रिलाई ऑन दीज। एक बार दिमाग और कान खोल के सुनना। मैन और वुमेन को मानो ये दोनों एक अलग अलग गोले से हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब हम समझेंगे इस वीडियो को बिना जजमेंटल हुए कि वो सोचते कैसे हैं। होता क्या है कि लड़के लड़कियों को चेंज करना चाहते हैं और लड़कियां लड़कों को, जो कि संभव नहीं है। बल्कि हमें जानना होगा कि लड़कियों का क्या पर्सपेक्टिव होता है और लड़कों का क्या पर्सपेक्टिव होता है। पर बिना ये जाने हम कॉन्फ्लिक्ट्स में और बहस में पड़ जाते हैं और अनइंटेंशनली हेट्रेड, डाइवोर्स और ब्रेकअप जैसी चीज़ें होती हैं। लाइफ ऑन बोथ प्लैनेट। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ ऑन प्लैनेट ए, जहाँ पर लड़के रहते हैं। इस प्लैनेट पे लड़कों को शुरुआत से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। उनको जिम्मेदारियां दी गई है टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली, टू मेक अ लिविंग फॉर देयर फैमिली, जिस वजह से स्टेटस, पावर, अथॉरिटी और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर लड़कों का फोकस ज़्यादा रहता है। उनके गोले पर उनके गोल्स उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और उनके अचीवमेंट्स से वो बहुत प्राउड फील करते हैं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। इनके गोले पर ये हमेशा अपने आप को एक्सपर्ट फील कराना चाहते हैं, और तो और किसी के साथ उनका पर्सनल या इमोशनल अटैचमेंट हो वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो उनकी ये वीकनेस का साइन है। अब जानते हैं दूसरे गोले के बारे में, जहाँ पे वुमेन रहती हैं। वुमेन के साथ क्या होता है, वो फ्रॉम वेरी बिगनिंग बायोलॉजिकली जब एक मदर अपने चाइल्ड को बर्थ देती है तब से उनके लिए कनेक्शन और रिलेशन ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं देन अचीवमेंट्स एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मैं अपनी फेवरेट वुमेन हमेशा इमोशनल कनेक्शन को ज़्यादा वैल्यू देती हैं, उस कनेक्शन को ज़्यादा वैल्यू देती हैं। इनके गोले पर कम्युनिटी और कॉपरेशन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है देन इंडिविजुअल अचीवमेंट। ये हमेशा सबको साथ लेके चलने वाली होती हैं। जनरली इनके गोले पर अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ना कि सिर्फ सुपरफिशियल अचीवमेंट्स को। ये हमेशा चाहती हैं और बिलीव करती हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा वुमेन इनको पैम्परिंग और इनको केयरिंग और वो डीप कम्युनिकेटिव टॉक्स ज़्यादा पसंद है। अब हम बात करते हैं 3 अमेजिंग प्रैक्टिकल सिनेरियोस के बारे में, जो कि चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन की बात कर लो या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में, ये सिनेरियोस हम देखते हैं डेली। नंबर 1, डोंट बी मिस्टर फिक्स इट। वुमेन की एक कंप्लेन होती है कि उनके पति या उनके बॉयफ्रेंड उनकी बात नहीं सुनते हैं। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि वुमेन आपसे कोई बात शेयर करने आई है, अरे यार बहुत स्ट्रेसफुल डे था आज ऑफिस में, बहुत टेंशन रही, तो आप बिना सोचे समझे आंसर कर देंगे तो रिज़ाइन कर दो ना। होता क्या है कि जो मैन है वो ये सोचता है कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालो। वो सोचता है ये एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की निशानी है कि वो उन्हें एक सॉल्यूशन दे। बट यहीं पर एक फ्लॉ है। क्यों? क्योंकि वुमेन आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए नहीं शेयर कर रही है, वो आपसे इसलिए शेयर कर रही है जिससे कि आप उसे सुने। आपको वहीं मिस्टर फिक्सिट की जगह मिस्टर लिसनर बनना होगा। इससे हम क्या सीखते हैं, अगली बार आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपसे अगर कुछ शेयर करे तो मिस्टर लिसनर की तरह एक्ट करके उसकी बात सुनना और आंसर करना, आई कैन अंडरस्टैंड यू, इट मस्ट बी हार्ड, और एक उसे प्यारा सा हक दे देना। आई एम श्योर शी विल आंसर कि फाइनली ये मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहा है। और सच बताता हूँ आपको, इस बुक में जो बताया है मैंने इसको वेरीफाई भी किया है, यही चाहती हैं लड़कियाँ आपसे। ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर मत बनो, ज़्यादा एक्सपर्ट मत बनो, थोड़ा सा अपने उस वाले पार्ट को नीचे लेके आओ और एक बार बस उनके साथ डीप एम्पैथी के साथ कनेक्ट करके फील करो और उन्हें समझो। वुमेन के लिए भी एक छोटा सा टेक अवे ये है, जब भी आपको वो मिस्टर फिक्सर बन के आपको चीज़ें बताता रहे, सॉल्यूशंस बताता रहे, तो आप उसे एक बार रोको और बोलो यार जस्ट लिसन टू मी,
नंबर 2, कम्युनिकेशन डिफरेंसेस। जनरली आपने वुमेन को ये कहते हुए सुना होगा कि ये मुझे समझते ही नहीं है, ये मुझसे इमोशनल कनेक्ट करके बात ही नहीं करते। होता क्या है कि मैन का पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रेनिंग होती है, वो इस तरीके से सोचता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इसलिए वो जो कन्वर्जेशन ज़रूरी हैं उसको मिस आउट करके इंतज़ार करते हैं अपने एक्शंस का। वो कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ऐसा एक्ट करूं जिससे कि मेरे पार्टनर को चेंज फील हो, ना कि उस बारे में बात करते हैं। वहीं एंड दी अदर एंड, जो कि वुमेन के गोले पे उन्हें सिखाया गया है, उन्हें समझाया गया है कि आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आप इमोशनली कनेक्ट हो और डिस्कस करो। लड़के कन्वर्जेशंस करना ही नहीं चाहते, वो हमेशा अवॉइड करते हैं उस इमोशनल कन्वर्जेशंस को और सोचते हैं मेरे एक्शंस काफ़ी हैं और मैं अपने एक्शन से प्रूव करूँगा। और उसी की वजह से वो गैप बढ़ता रहता है क्योंकि एक्शंस लेने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सारे कपल्स को ये बहुत 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 स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ये जो फैल गया है ना मार्केट में, बात ना करना कि भाई उसके और मेरे बीच में कुछ लड़ाई हो गई, अब हम बात नहीं करेंगे। अब इस बीच क्या हो रहा है आप खुद समझना इसको डीपली। जितना आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में गैप बन रहा है और आप इंडिविजुअली कुछ परसीव कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं और वो भी पर्सन इंडिविजुअली कुछ परसीव कर रहा है, कुछ सोच रहा है। दोनों का माइंड में टेंशन है, दिमाग ख़राब हो रखा है और दोनों का अपने अपने काम में मन नहीं लग रहा है। पर एट द एंड ऑफ द डे ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। होता क्या है कि ये पर्सन सोचता है कि मैं इससे बात नहीं करूँगा या करूँगी, या ये दोनों पर्सन सोचते हैं आपस में, तो उनको लगता है कि ये दोनों समझेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो अपने ही जोन में सोचता है या सोचती है, सिमिलरली दूसरा पर्सन भी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्शंस की जगह अपने कन्वर्जेशंस करके दोनों को कनेक्ट करके उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, ना कि वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है। आई एम टेलिंग यू, आप दोनों ही बेहतर और अच्छे रिलेशनशिप के साथ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके जी पाएंगे क्योंकि आप खुश रहेंगे। आप दोनों का आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स किसी का मन नहीं लगता है दोस्तों। उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके आप एक बार बात करें, कम्युनिकेट करें। नंबर 3, मैन आर लाइक रबर बैंड। मैं गारंटी दे सकता हूँ इससे सब रिलेट करेंगे क्योंकि वुमेन की एक प्रॉब्लम होती है कि ये मेरे कॉल ही नहीं उठाता है और मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। अब होता क्या है, जैसे ही हमारे रिलेशनशिप का स्टार्टिंग पीरियड होता है जिसको मैं बोलता हूँ हनीमून पीरियड, उसके कुछ टाइम बाद जो मैन होता है, क्योंकि उनके गोले पर उन्हें इंडिपेंडेंस के बारे में ज़्यादा सिखाया गया है, समझाया गया है, तो उन्हें ऐसा फील होने लगता है क्या मैं इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। तो इसलिए अपनी इंडिपेंडेंस और मेंटल फ्रीडम को प्रूव करने के लिए और समझने के लिए मैन कुछ टाइम के लिए डिस्टेंट होने लगता है। आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा, जब फीमेल को कोई प्रॉब्लम होती है, दे जस्ट कम एंड टॉक अबाउट इट। उन्हें लगता है कि मैं अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगी तो मुझे अच्छा फील होगा, हल्का फील होगा। वहीं ऑन दी अनदर एंड मेल क्या करते हैं, एक केव में चले जाते हैं। वो या टीवी देखते हैं या फ़ोन चलाते हैं या फिर कहीं साइलेंट होकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं। वो समझते हैं और जानना चाहते हैं अपने आप से कि पहले मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालने का ट्राई करता हूँ, और इससे वो लाइटर भी फील करते हैं, विच इज़ अपोजिट टू दैट पर्सन। जो उनका पार्टनर है, जो उनकी पार्टनर है, वो चाहती है कि मैं बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। अब यहीं पर गैप क्रिएट हो जाता है। लड़कियों को ऐसा फील होता है यार ये मुझे इग्नोर कर रहा है, शी फील लाइक चीटेड। उसे शक होने लगता है कि वाई दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन मी। होता क्या है, लड़कों की साइकोलॉजी को समझ के आप रिस्पेक्ट करो इस चीज़ को और उन्हें एक स्पेस दो, पर्सनल फ्रीडम। मैंने बोला ना, मैन आ रहा है एक रबर बैंड। जब भी मैन दूर जाएगा ना, लौट के आपके पास ही आएगा। देख लेना इसे, आप उनके पीछे पीछे भागोगे फिर वो दूर जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं थोड़ा सा एक आइसोलेशन में अपने दिमाग को फ्री करना। और मैंने आपको दूसरा रीज़न बताया था, वो इंडिपेंडेंट अपने आप को फील कराना चाहते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी फील नहीं कराना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैन को इस तरीके से आप ये सोचें कि उसको मैं अकेला छोड़ दूँगी वो दूर चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैन व्हेन दे आर इन लव, दे आर इन डीप लव। दैट इज जस्ट अ फेज व्हेन दे वांट टू फील इंडिपेंडेंट, दे वांट टू फील आइसोलेटेड, दे वांट टू कीप सम डिस्टेंस फॉर देयर पर्सनल स्पेस, दैट्स इट। बाकी वो पर्सन लौट के फिर से वहीं आता है जो उसका रिलेशनशिप में उसकी पार्टनर होती है उसके पास। और लड़कों, तुम्हें भी मैं एक बात बता देता हूँ, ऐसे ही बिना कुछ बोले डिस्टेंट मत हुआ करो। एक छोटी सी लाइन ऐड कर लो, अपने पार्टनर को शेयर कर दो कि मैं जस्ट रिचार्ज हो रहा हूँ, गिव मी सम स्पेस, आई विल बी बैक फुल्ली विद लव अगेन। अभी उनको वो टेंशन नहीं होगी और वो उनको कन्फ्यूज़न नहीं होगी हुआ क्या अचानक से, तो ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी। एट दी एंड दोनों ये बात समझ लो, रिलेशनशिप एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, आप उसे ऐसे स्पॉइल होने नहीं दे सकते। आप उस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो मत करो जो कि दिखाता है कि 50-60 साल की उम्र में भी हम डाइवोर्स करके दूसरी शादी कर सकते हैं। दोस्तों और मेरे भाई बहनों, सारी बात ये समझो, एक बहुत ही पॉपुलर टेड टॉक है जिसमें 70 साल की रिसर्च से ये अरे मैं थोड़ा भावुक हो गया था, उसमें बोला गया है 70 साल की रिसर्च में कि
सबसे ज़्यादा खुश इंसान वो है जिसके रिलेशंस अच्छे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट रिलेशन विद योर पार्टनर बट ऑल द रिलेशंस। तो इस रिलेशन की हमें वैल्यू रखनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी हरकतों में अपने पार्टनर्स का दिमाग ख़राब करना चाहिए। दोनों पार्टनर्स की अपनी अपनी लाइफ है, दोनों को अपना अपना फ्रीडम स्पेस मिलना चाहिए मेरी नज़र में, और दोनों को एक पीस भी मिलना चाहिए, ना कि हम कोई भी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे पे थोपें हैं। इससे क्या होता है, देखो जनरली जो वर्क जो है जो कि लोग कर रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अलग अलग चीज़ों से, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है दोनों पार्टनर्स के, इफ़ दे आर नॉट पीसिंग आउट। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो कि अपने अपने पार्टनर को वीडियो शेयर करें, सो दैट उनको पता लगेगा कि क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है हम दोनों का। दोनों पार्टनर्स अपने अपने दूसरे के पार्टनर के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करें, समझें, जानें, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, ना कि वो गैप बनने दें। और तो और कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि आप दोनों की लाइफ एक लाइफ होती है। वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं निब्बा निब्बियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि क्या कर रहे हैं, अपनी बंदी को 14, 15, 16 साल की उम्र में, या अपने बंदे को इतना अपना मान लेते हैं, इतना अपना मान लेते हैं कि अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भुलाकर बस आगे बढ़ते रहते हैं। होता क्या है उनका एंड गोल बताता हूँ, 3 या 4 साल में ही, मैं ज़्यादा बोल दिया, शायद 1 साल 6 महीने ही लगते हैं आजकल, उनका हो जाता है ब्रेकअप। फिर वो देखते हैं क्या हुआ यार, 5-6 नहीं पहले, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये मोनोलॉग बोलते बोलते मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ निब्बियों पर। भाई कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, बहुत सच बात है और फैक्ट बता रहा हूँ। देखो मैं इसको एलिजिबल हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैंने वो एज पार कर लिया और मैं जूनियर्स से बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है। होता क्या है कि वो लोग अपनी अर्ली एज में एक छोटे से उस रिलेशन को इतना लॉन्ग टर्म समझ लेते हैं और उस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि उनकी फैमिली, ग्रोथ, लाइफ, पढ़ाई, करियर सब कुछ दांव पे लगाकर उसमें घुस जाते हैं। फिर उनका फेज आता है 6 महीने 1 साल के बाद, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनका टाइम वेस्ट, उसके बाद ब्रेकअप होता है, उसके बाद मूव ऑन की फेज में तो उनका टाइम वेस्ट। वो लोग रियलाइज करते हैं 2 से 3 साल बाद कि यार एक टेम्परेरी पर्सन के साथ मैं जुड़ा या जुड़ी, तो उन दोनों के चक्कर में मेरी लाइफ के सारे जो गोल्डन ईयर जिसमें ग्रो कर सकती थी या कर सकता था वो चले गए। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास क्या रहा, टाइम चला गया, कुछ नहीं रहा। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप उस रिलेशनशिप की चॉइस में आ भी रहे हैं तो थोड़ा सा मैच्योरली एक्ट करें और ट्राई करें एज अ पार्टनर। समझो इस बात को कि आपकी शादी भी हो जाएगी ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी शादी नहीं हो सकती, लव मैरिज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। प्रैक्टिकली भी सोचो तो वो भी चाहेंगे, या दोनों परिवार भी या दोनों पार्टनर भी, कि दोनों इंडिपेंडेंट बने, अपनी लाइफ में ग्रो करें, ना कि ये चाहेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ ही रहें और उनकी ग्रोथ ना हो, या वो दोनों पढ़े लिखे ना हो, या जिंदगी में कुछ अचीव ना करें। So at last I just want to say कि relationship is a very vulnerable and precious thing. We all should respect it. ये वीडियो अपने पार्टनर्स को जरूर शेयर करें, और अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और आप चाहते हो कि मैं रिलेशनशिप डोमेन में आपको और भी इसी तरीके की इंसाइटफुल वीडियो शेयर करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर लाइक्स, कमेंट्स एंड व्यूज़, जिससे कि मैं जज कर पाऊंगा कि हाँ ये एक कैटेगरी है जिसमें मुझे बात करना चाहिए और लोगों को हेल्प करना चाहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ रजत वल्लभ रिकॉर्डिंग फ्रॉम वृंदावन। राधे राधे।